हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 4 PM क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th चैप्टर 12 स्टैटिस्टिक्स करने वाले हैं। हम लोग एक्सरसाइज 13.1 करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में क्या टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। इस एक्सरसाइज के लिए रेलेवेंट है मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। तो तीन टाइप के ग्रुप डेटा के मीन के बारे में बात किया है। फर्स्ट था डायरेक्ट मीन मेथड, जिसमें एक्स बार इज सिंपली समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। ठीक है। फिर एक होता है अज्यूम्ड मीन मेथड, उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक डी आई बनाते हैं जो कि होता है एक्स आई माइनस ए। और ए क्या है, कुछ कांस्टेंट होता है। तो मीन क्या हो जाता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी आई एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। ठीक है। एंड लास्टली हमने पढ़ा एक स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें क्या है कि हम एक यू आई बनाते हैं जो कि है एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। अब ये सब हम क्यों कर रहे हैं ये एक्सरसाइज में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, so question number 1 कह रहा है कि a survey was conducted by a group of students as part of their environment awareness program in which they collected following data regarding the number of plants in 20 households in a locality. Find the mean of number of plants per house. ठीक है। तो ये टेबल दिया हुआ है। इसी टेबल को थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में मैंने यहाँ पे बनाया है। सो सबसे पहले हमने लिखा नंबर ऑफ प्लांट्स, फिर हमने लिखा उनका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी भी टेबल में हमको गिवन है। अब एक्स आई क्या होगा, सिंस ये ग्रुप्ड डेटा है तो हम लोग क्लास का मिड वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2। तो एक्स आई वुड बी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ठीक है। ओके, अब बताओ एक्स आई एफ आई निकालना आसान पड़ेगा या फिर हम लोग एक डी आई निकाल लें, जिसको बोल देते हैं एक्स आई माइनस 7। तो लेट डी आई बी एक्स आई माइनस ए इज इक्वल टू 7। ठीक है। तो 7 - 7 हो जाएगा 0, 9 - 7 कितना हो जाएगा 2, 11 - 7 कितना हो जाएगा 4, 13 - 7 6, सिमिलरली -2, -4, -6। अब ये मल्टीप्लाई करना आसान हो गया। तो डी आई एफ आई कितना हो गया, या डी आई एफ आई कितना हो जाएगा, -6 टाइम्स 1 -6, -12, नहीं सॉरी -8, -4 × 2, -2 × 1, ये 0 होगा, ये 12 हो गया, ये 8 हो गया, एंड ये 18 हो गया। करेक्ट। अब ये समेशन डी आई एफ आई कितना होगा, ऐड करते हैं। तो 8 एंड 8 तो कैंसिल आउट हो गया, और +8 एंड -8 कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हो गया, दिस वुड बी -6, -2, -8, -8 + 18 कितना हो जाएगा, -10। करेक्ट, नहीं करेक्ट नहीं, +10 होगा ये। तो +10 + 12 22। तो ये हो गया 22। आई होप ये क्लियर है। अगर आपको नहीं समझ आया तो बताओ, या पॉज करके एक बार खुद से कैलकुलेट करो। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, वापस से एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। ठीक है। तो हमारे पास समेशन डी आई एफ आई आ गया, हमारे पास समेशन एफ आई है। तो एक्स बार कितना होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी आई एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। ये कौन सा मेथड है, ये है अज्यूम्ड मीन मेथड। सो ये कितना हो गया, 7 + 22/20, 10, 11। सो एक्स बार यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, एक्स बार आ जाएगा 7 + 1.1 विच इज 8.1। ठीक है। तो नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस कितना हो गया, 8.1 हो गया। हमने कौन सा मेथड यूज करा, हमने यूज करा अज्यूम्ड मीन मेथड। क्यों, क्योंकि अज्यूम्ड मीन मेथड से हम लोगों को कैलकुलेशन इजी हो गई। ठीक है। तो वी यूज्ड अज्यूम्ड मीन मेथड टू हैव क्विक कैलकुलेशंस। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2, फिर से मैंने इसको एक डिफरेंट फॉर्मेट में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को 50 वर्कर्स का वेज दिया है, 50 वर्कर्स का वेज दिया है, और हमको यहाँ पर मीन निकालना है यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। ओके, ओके। सो यहाँ पर मैंने वेजेस लिख लिए,
एफ आई हमको गिवन है, एक्स आई भी हमको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, 500 प्लस 520 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 510। ऐसे हमने एक्स आई कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले डी आई कैलकुलेट करते हैं। एक्स आई माइनस ए को ले लो आप 550। 550 क्यों लिया, ये एक मिड वैल्यू टाइप्स हो गया इन पांच में से, ठीक है। तो डी आई कितना हो जाएगा, 550 माइनस 550 जीरो, 570 माइनस 550 कितना हो गया 20, 590 में से 550 गए 40, ये -20, ये -40। अब देखो, अभी भी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे एफ आई और डी आई को, कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, यू आई लेंगे। यू आई क्या हो जाएगा, डी आई बाय एच। एच कितना ले लेंगे 10। तो जैसे ही आपने डी आई बाय एच लिया, तो यू आई कितना हो जाएगा, 0/10 0, -2 -4 +2 +4। सो अब यू आई एफ आई कैलकुलेट करना आसान पड़ गया। तो -4 इंटू 12 कितना हो जाएगा, -48, -2 इंटू 14 -28, ये जीरो होगा, 12 एंड 40। ओके, समेशन एफ आई कितना था, 50, क्योंकि हमको गिवन है 50 वर्कर्स हैं। अब समेशन यू आई एफ आई निकालना है हमको। ऐड करो कितना हो जाएगा, दिस इज 52, 52 -48 कितना हो जाएगा, +4, राइट, +4 -28 कितना हो गया, -24, ठीक है। सो एक्स बार कैसे निकालेंगे, एक्स बार हो जाएगा ए प्लस एच टाइम्स समेशन यू आई एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। सो दिस इज ए कितना है 550 प्लस 10 टाइम्स एच 10 है, यू आई एफ आई इज -24 डिवाइडेड बाय 50। तो इंटू टू करो, इसको कैलकुलेट करते हैं कितना हो जाएगा ये, 550 प्लस 10 इंटू -48 डिवाइडेड बाय 100, दिस इज इक्वल टू 550 माइनस 4.8, तो कितना हो गया 545.2, करेक्ट। ये कैलकुलेशन वैलिडेट करना, ओके। तो एक्स बार कितना आ गया आपका, एक्स बार आ गया 545.2। और यहाँ पे हमने क्या मेथड यूज करा है, हमने अज्यूम्ड मीन मेथड यूज करा। अज्यूम्ड मीन मेथड में एक्स बार इज ए प्लस एच टाइम्स यू आई एफ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि फॉलोइंग शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली पॉकेट अलाउंस। तो डेली पॉकेट अलाउंस का डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, पॉकेट अलाउंस, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ना हम लोगों को मीन गिवन है। तो गिवन क्या है, गिवन है कि मीन जो है वो 18 रुपीज है, ठीक है। और हमको क्या फाइंड करना है, हमको ये एफ फाइंड करना है, ओके। तो चलो, हमने एक्स आई लिख लिया है। एक्स आई हमको डायरेक्टली मिल जाएगा 11 + 13 डिवाइडेड बाय 2 से। अब देखो, अगर हम एफ आई एक्स आई कैलकुलेट करेंगे तो डिफिकल्ट पड़ेगा, तो हम लोग डी आई निकालते हैं। लेट डी आई बी एक्स आई माइनस ए, एंड ए मैं ले लेती हूँ 18। तो 18 - 18 0, 2 4 6, -2 -4 -6, ओके। अभी भी अगर आप कैलकुलेट करोगे 7 टाइम्स 6, 6 टाइम्स 4, तो फाइनली आपको एफ आई डी आई कैलकुलेट करना डिफिकल्ट पड़ेगा। तो यू आई ले लेते हैं, यू आई हो जाएगा डी आई डिवाइडेड बाय एच, और एच को मैं 2 ले लेती हूँ। तो क्या हो जाएगा, 0 -1 -2 -3 +1 +2 +3। तो अब मल्टीप्लीकेशन कंपैरेटिवली इजी पड़ जाएगा। तो यू आई एफ आई कितना हो गया, -21 -12 -9 0 एफ 10 12। तो ये +12 एंड ये -12 कैंसिल आउट हो गया, एंड ये +10 और ये -9 कितना बचा, +1, +1 -21 -20, राइट। तो ये कितना हो गया, ये हो गया f प्लस -20, ओके। अब मीन हमको गिवन था ₹18, पर x बार क्या होता है, a प्लस एच टाइम्स समेशन यू आई एफ आई, यू आई एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। ये कितना गिवन है, ये 18 गिवन है, ठीक है। सो 18 इज इक्वल टू
ए क्या है 18 प्लस एच क्या है 2, एफ माइनस 20 डिवाइडेड बाय समेशन एफ अभी हमने करा नहीं था तो देखते हैं क्या होगा। 6 + 4 10 हो गया, 7 + 13 20, 20 + 10 30, 39, 39 + 5 44, 44 plus f. So 44 plus f. Let us solve this. So ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 0. So it means f minus 20 divided by 44 plus f into 2 is equal to 0, या फिर f is equal to 20. तो f कितना आ गया 20. तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है. तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 3. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे. ठीक. तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को 30 women का हार्ट बीट्स पर मिनट दिया हुआ है. ठीक है. 30 women were examined in a hospital by a doctor and number of heartbeats per minute were recorded and summarized as following. Which find mean heartbeats per minute of these women using a suitable method. तो ठीक है. तो बीट्स पर मिनट मैंने लिख लिया है, यहाँ पे एफ आई लिख लिया है, जल्दी से एक्स आई लिखते हैं. तो ये हो जाएगा 66. तो ये हो जाएगा 66.5, 69.5, 72.5, 75.5, 78.5, 81.5 एंड 84.5. ठीक है. तो अब ये चीज तो क्लियर है कि भाई एक्स आई एफ आई तो कैलकुलेट अभी होने से रहा. ठीक है. तो लेट डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए इज इक्वल टू 75.5. ठीक है. तो डी आई निकालते हैं कितना हुआ. 75.5 में से 75.5 क्या बचा 0. 78.5 माइनस 75.5 3 6 9 -3 -6 -9. हमको यूआई भी निकालना पड़ेगा बिकॉज अभी भी 693 को मल्टीप्लाई करने से बहुत लार्ज नंबर्स आएंगे. ठीक है. यूआई निकाल लेते हैं डी आई बाई एच, और एच ले लेते हैं 3. तो ये हो गया -3 -2 -1 0 1 2 3. अब यू आई एफ आई कैलकुलेट करना इजी है. तो -6 -8 -3 0 7 8 6. तो ये 6 एंड -6 एंड +6 0 बन गया. -8 एंड +8 0 बन गया. क्या बचा -3 +7 विच इज 4. एंड ये सम कितना था, ये 30 था. तो एक्स बार कितना हो गया आपका. सो एक्स बार आ जाएगा a प्लस एच टाइम्स समेशन यू आई एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई. ए कितना है 75.5 इंटू 3 +3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 30. तो 10. तो बेसिकली ये कितना हो गया 75.5 प्लस 0.4 विच इज 75.9. तो एक्स बार इज नथिंग बट 75.9. ठीक है. सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं. So question number 5 says, in a retail market, fruit vendors were selling mangoes kept in packing boxes. These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. Find the mean number of mangoes kept in boxes. Which method of finding mean did you use? ठीक है. मैंगोज दिए हुए हैं, हमने रेंज लिख लिया, एफ आई हमको पता है. ठीक है. एक्स आई देखते हैं क्या होगा. 52 प्लस 51, सॉरी 50 प्लस 52 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 51 आ जाएगा. 54, 55, सॉरी ये 55 नहीं होगा, 57 होगा. दिस विल बी 60, 63. अब समेशन एक्स आई एफ आई डिफिकल्ट होगा, इसलिए लेट डी आई बी एक्स आई माइनस ए
ए ले लिया 57, तो डी क्या हो गया? 57 माइनस 57 0, 60 माइनस 57 प्लस 3, एंड 63 माइनस 57 प्लस 6, -3 -6। अभी भी मल्टीप्लीकेशन डिफिकल्ट होगा, तो मैं यू आई ले रही हूँ DI/H, और H ले रही हूँ 3। तो यू आई क्या हो जाएगा? -2 -1 0 1 2। UI/FI कितना हो जाएगा? -30 -110 0 प्लस 115 प्लस 50। सो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो गया? ये बेसिकली हो गया 165 -140, राइट? तो 525, सो दिस इज नथिंग बट +25। और ये सम करेंगे तो कितना हो गया? 5 + 5 + 5 + 5 20, 2 कैरी कर लो 0, 3 + 2 5, 1 + 1 + 1 3 + 2 5, तो 5 + 5 10, 1 कैरी 0, 1 2 3 4, सो 400। ठीक है, तो समेशन एफ आई इज इक्वल टू 400 एंड समेशन यू आई एफ आई इज इक्वल टू 25। अब जल्दी से हम लोग निकालते हैं एक्स बार। एक्स बार कितना होता है? ए प्लस एच टाइम्स समेशन यू आई एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। ए कितना था? 57, एच कितना है? 3। यू आई एफ आई का सम कितना है? 25, एंड एफ आई का सम कितना है? 400। ठीक है, ओके। सो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? इसको हम ऐसे लिख देते हैं, इंटू 100। इसको 25 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इसको 25 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो 25 इंटू 25 इज 625। 625 इंटू 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 15 6 7 18। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 57 प्लस 1875 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। तो मीन कितना आ गया? 57.1875। तो इसका मतलब ऑन एन एवरेज हर बॉक्स में 57.1875 मैंगोज थे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? द टेबल बिलो शोज डेली एक्सपेंडिचर ऑफ 25 हाउस। ठीक है, सो इस टेबल को हमने कैसे बना लिया? हमने ऐसे बना लिया है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेंडिचर हो गया, ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया। टोटल फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 25। एक्स आई कैसे निकाला? एक्स आई हमने निकाला लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके। ठीक है, ओके। सो अब मेरे को बताओ, अगर हम मीन निकालें एक्स आई एफ आई करके, सो अभी यहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा चाहिए होगी, राइट? तो हम लोग डी आई यूज करेंगे। डी आई लेंगे क्या? एक्स आई माइनस ए ले लेंगे 225। तो 225 माइनस 225 जीरो हो जाएगा, ये प्लस 50, करेक्ट? और ये कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा, ये -50, ये -100। अभी भी अगर हम डी आई एफ आई करेंगे तो बहुत बड़े वैल्यूज आएंगे, तो हम लोग यू आई ले लेंगे DI/H, और एच को मैं 50 ले लेती हूँ। तो यू आई कितना हो गया? ये हो जाएगा -2 -1 1 2। तो एफ आई यू आई अगर आप करोगे, अब वैल्यूज कंसिडरेबली स्मॉलर आएंगे। सो क्या हो गया? एफ आई यू आई -2 इंटू 4 -8, -1 इंटू 5 -5 0 2 4। ठीक है, तो -8 और -5 कितना होता है? -13। -13 प्लस 6 अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा? -7। तो ये क्या है? समेशन यू आई एफ आई इज इक्वल टू -7। ठीक है, सो हमको क्या निकालना है? एक्स बार या मीन। मीन क्या होगा? ए प्लस एच टाइम समेशन यू आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई। वैल्यूज पुट करते हैं। ए है 225, एच है 50, यू आई एफ आई कितना है? -7, समेशन एफ आई कितना है? 25 2। सो ये कितना हो गया? 225 माइनस 14, विच इज 211। सो मीन एक्सपेंडिचर कितना हो गया? मीन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू ₹211। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7 में अभी टेबल हमने बनाया नहीं है, बिकॉज टेबल इसी फॉर्म में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो कितनी लोकेलिटीज का डेटा हमको दिया हुआ है? 30 लोकेलिटीज का। तो जल्दी से टेबल बना लेते हैं। क्या हो गया? ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2, ये आपका फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, और यहाँ पे XI आ जाएगा। तो लेट्स पॉपुलेट दिस टेबल। क्या मिलेगा? ओके, सो XI हम लोग लिखेंगे, क्या होगा? मिड टर्म लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। सो ये हो जाएगा 0.02, 0.06,
ओके, अब अगर आप मल्टीप्लाई करोगे और एक्स आई एफ आई निकालोगे तो आ तो जाएगा, बट बहुत ही रैंडम वैल्यूज आएंगे, करेक्ट? सो हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ एक्स आई एफ आई हम लोग कुछ एच आई सॉरी डी आई निकालते हैं। डी आई कैसे निकलेगा? एक बार इस क्वेश्चन पे चलते हैं फिर से, ठीक है? क्वेश्चन 7 पर है हम लोग। सो डी आई हो जाएगा एक्स आई माइनस ए, और ए ले लेते हैं 0.14। ओके, सो डी आई लिखते हैं 0.14 माइनस 0.14 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0। ये कितना हो जाएगा? माइनस 0.4। ये हो जाएगा माइनस 0.08 माइनस 0.12। ये कितना हो जाएगा? प्लस 0.04 प्लस 0.08। ठीक है? अभी भी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा सा रैंडम वैल्यूज आएंगे, तो इट मीन्स हमको यूआई लेना है। यूआई क्या होगा? डी आई बाय एच। अब यहाँ पर देखो, मैं एच को ना लेती हूँ, देखो मेरे को 100 भी हटाना है, तो 1/100 कर लेते हैं एंड 4 कर लेते हैं। ठीक है? सो बेसिकली ये कितना हो गया? 0.04। अब डिवाइड करते हैं, जीरो से डिवाइड तो कुछ नहीं आएगा। अब माइनस 0.04 डिवाइडेड बाय 0.04 कितना हो जाएगा? -1 -2 -3 +1 +2। अब अगर आप एफ आई यू आई करोगे तो कैलकुलेशन कितना सिंपल हो गया, राइट? -12 -18 -9 0 4 4। ओके, तो ये कितना हो गया? ये हो गया -30 -39 +8 -31। तो समेशन एफ आई यू आई कितना हो गया? -31 एंड समेशन एफ आई कितना हो गया? 30। तो एवरेज कितना हो जाएगा? एक्स बार हो जाएगा ए प्लस एच टाइम्स समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। वैल्यूज अगर पुट करेंगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा 0.14 प्लस 0.04 टाइम्स -31 डिवाइडेड बाय 30। सो लेट अस सॉल्व दिस। इस 30 को हम लोग लिख लेते हैं 3 इंटू 10। ठीक है? तो 3 टाइम्स 1 3 होता है, 0 लगाया 1 बचा, 0 कैरी डाउन करेंगे तो 3 3 आ जाएगा। ठीक है? सो ये इफेक्टिवली कितना हो गया? 0.14 प्लस 0.04 इंटू -1.03। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1.03 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा? 12 1 कैरी 2 1 4। कितने डेसिमल्स होंगे? 1 2 3 4। सो दिस इज नथिंग बट 0.14 माइनस 0.0412। सब्ट्रैक्ट करो, देखो क्या मिलेगा? 1400 0412। लेट्स सब्ट्रैक्ट इट। 10 में से 2 गया, बचेगा 8। 9 में से 1 गया, बचेगा 8। 3 में से 13 में से 4 जाएगा तो बचेगा 9। तो ये कितना हो गया? 0.0988। और ये 0.0988 क्या है? ये है मीन कंसेंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। आपको आई होप समझ आया हो कि हमने क्या किया, क्यों हमने DI के अलावा UI भी निकाला। ओके, so with this we have completed question number 7. Let's move on to next question, question number 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या गिवन है? नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? FI। सो जल्दी से पॉपुलेट करते हैं इस टेबल को। सो XI कितना हो जाएगा? 6 + 0 बाय 2 3, 10 + 6 बाय 2 16 बाय 2 8, 24 बाय 2 12, 14 + 20 कितना होगा? 34 बाय 2 17, 48 बाय 2 कितना हो जाएगा? 24, 28 + 38 कितना होगा? 66। ठीक है, अब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिफिकल्ट होगा, राइट? FI XI कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होगा। सो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग DI निकालेंगे सच दैट DI इज इक्वल टू XI माइनस ए। ए यहाँ पे ले लेते हैं 17, तो 17 - 17 कितना हो जाएगा? 0। ये हो जाएगा -5
-9 -14, ये कितना हो जाएगा? 17 में से सॉरी 24 में से 17 गया तो 7, 33 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा? 16, एंड 39 में से जाएगा तो 17 तो कितना बचेगा? 22। ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे कोई ऐसा कॉमन फैक्टर मेरे को नहीं मिल पा रहा जिससे मैं डिवाइड करूंगी तो ये और आसान हो जाएगा। तो हम लोग FI DI कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन हैवी होगा बट इजियर नहीं होगा अगर हम UI कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 14 टाइम्स 11 कितना होता है? 14, 14154। ठीक है। -154, -90, -35, 0, 28, 58। 16 टाइम्स 3 58 ही होता है ना? 48 होता है, सॉरी। 48, 22। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? पहले सारे पॉजिटिव टर्म्स ऐड कर लेते हैं। 28 + 48 + 22, 16 + 2 18, 1 कैरी 8, 4 + 4 8 9, तो पॉजिटिव 98 है। नेगेटिव टर्म्स ऐड करते हैं, क्या मिलेगा? 9, 8 + 9 कितना होगा? 17, 279। सो -279 + 98। अब 279 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 98, 1, 27 में से 9 जाएगा, बचेगा 18। तो ये समेशन कितना हो गया? FI DI विल बी इक्वल टू -181। ठीक है। और समेशन FI कितना है? समेशन FI है 40। क्यों? क्योंकि गिवन है 40 स्टूडेंट्स हैं। तो मीन कितना हो जाएगा? A प्लस समेशन FI DI डिवाइडेड बाय समेशन FI। तो ये कितना हो गया? 17 -181 डिवाइडेड बाय 40। ओके। 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 10, 4 टाइम्स 4 16, 4 टाइम्स 5 20, बचा 1। तो कितना हो जाएगा? 2 5। ठीक है। तो ये कितना हो गया? 17 -4.525। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 4 5 गया 4, 16 में से 4 गया 12। तो ये कितना हो गया? 12.475 डेज। ठीक है। सो मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट इज 12.475। ओके। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमको लिटरेसी रेट्स गिवन है और हमको फ्रीक्वेंसी गिवन है नंबर ऑफ सिटीज। तो देखते हैं कि हम इस टेबल को कैसे बनाएंगे। तो ये टेबल कुछ ऐसा दिखेगा। XI क्या होगा? XI होगा 45 और 55 के मिड पे क्या होगा? 50, 60, 70, 80, 90। तो XI FI डिफिकल्ट पड़ेगा कैलकुलेट करना, तो हम लोग DI लेंगे। XI माइनस A इज इक्वल टू 70। तो DI कितना हो जाएगा? -20, -10 0, 10 20। UI भी ले लेते हैं, DI/H, H ले लेते हैं 10। तो क्या हो जाएगा? 0 -1 -2 1 2। ओके। तो अब हमारी कैलकुलेशन आसान हो गई। FI UI क्या हुआ? -6 -10 0 8 6। सम करते हैं तो -6 और +6 कैंसिल हो गया। +8 और -10 कितना बचेगा? -2। एंड ये समेशन FI कितना है? 35, बिकॉज 35 सिटीज गिवन है। ओके। सो एक्स बार कितना हो गया? A + H टाइम समेशन FI/UI डिवाइडेड बाय समेशन FI, विच इज 70 + 10 टाइम्स -2/35। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आएगा? 1 टाइम्स 7 कितना हो गया? 70 -4/7। अब 4/7 कितना होता है?
सो आई थिंक राउंड अबाउट 2 डेसिमल प्लेसेस ले लें, इट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। तो 70 माइनस 0.57, तो ये कितना हो जाएगा? 3, 9 में से 5 गया, बचेगा 4.69। ठीक है। तो मीन लिटरेसी रेट कितना हो गया? मीन लिटरेसी रेट इज इक्वल टू 69.43%। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज। इसके साथ हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट कर ली है। एक्सरसाइज 13.2 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर आई आइकन पे मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपने अब तक क्लास 10th की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो डू चेक आउट दिस प्लेलिस्ट। ये क्लास 10th की एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट है। एंड हैप्पी लर्निंग।